दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो न्यूटन ने तीन इक्वेशन दी थी मोशन की, जो आज हम वो तीनों जो हैं इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये जो तीनों इक्वेशन है ना, वो किस लिए यूज होती हैं? वो चार चीजें मालूम करने के लिए यूज होती हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा टाइम, चौथा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये चार चीजें मालूम करने के लिए ये तीन इक्वेशन जो है यूज होती हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन मालूम करने के लिए सबसे पहले अब हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा था, उससे जो है फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा था? एज वी नो दैट ठीक है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान में टी। अभी हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से हमें ड्राइव करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो टी को यहां पर डिवाइड कर रही है, टी इधर जाएगी तो क्या करेगी? मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अब ये जो वी आई है यहाँ माइनस का है, तो इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ए टी प्लस वी आई इज इक्वल टू वी एफ। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो पुट किया, उसके बाद इस टी को इधर ले गए, यहाँ पर ये डिवाइड कर रही है तो यहाँ पर क्या कर रही है? मल्टीप्लाई करेगी, इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई करेगी। ठीक है, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये वी आई यहाँ पर माइनस का है तो इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमने लिखा ए टी प्लस वी आई। अब इसको वी एफ को इधर से लिखा और ये सेम वही चीज लिखी। ठीक है, तो ये होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी ये हमारा फार्मूला हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। अब सेकंड फार्मूला कौन सा है? सेकंड इक्वेशन कौन सी है जो है इसकी मोशन की? तो सेकंड इक्वेशन को हम मालूम करने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी की एवरेज क्या होगी? वी एफ माइनस प्लस वी आई अपान में 2। ये हो गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये जो वी एफ का वैल्यू है ये यहाँ पर वी एफ की जगह पर लगेंगे रखेंगे। ठीक है, तो वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, प्लस वी आई अपान में 2। ठीक है, अब एक वी आई और एक ये वी आई, तो हो गया हमारा दो वी आई, दो वी आई प्लस ए टी अपान में 2। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 वी आई अपान में 2 प्लस ए टी अपान में 2। अब ये बात सेम ही हो गया। अगर हम फिर से इसको एलसीएम मालूम करके फिर से लिखें तो बात वही बनेगी। ठीक है ना, तो हमने इसको जरा अलग करके लिखा है। अब ये 2 यहां से हो गया कैंसिल। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या? वी आई प्लस ए टी अपान में 2। ठीक है,
अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, वी आई प्लस 1/2 AT। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हम यहां पर लिखते हैं वी आई प्लस 1/2 AT। ठीक है, सॉरी, ये एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 AT। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, S/T। ठीक है, इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 AT। अब ये t यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, S इज इक्वल टू वी आई प्लस 1/2 AT मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब ये पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा t, वी आई टी। ठीक है, प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी t इंटू टी स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की थी उसी में से जो है हम ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, एज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस AT। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब यहां पर एक हम काम करेंगे, वो काम ये करेंगे कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, BF यहां इधर भी स्क्वायर और इसको इधर से भी स्क्वायर करेंगे। अब ये देखें, ये जो टर्म हो गया, ये मैथमेटिक के एक फार्मूले पर जो है ना फिक्स होता है। वो कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। वो किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये उस फार्मूले पर फिट होता है, इसीलिए अब हम इसकी जगह ये जो टर्म है इसकी जगह इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, यानी वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a है तो वी आई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर लिखें प्लस 2 लिखेंगे। अब a कौन सा है, वी आई, b कौन सा है, AT प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर एंड t स्क्वायर। ठीक है, या AT को होल स्क्वायर करेंगे या a स्क्वायर t स्क्वायर, बात सेम है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारी यहां तक पहुंची इक्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहां से एक चीज कॉमन लेंगे, बी आई स्क्वायर प्लस, यहां से कॉमन क्या लेंगे, a यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है, और 2 को हम कॉमन लेंगे, 2a को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, वी आई प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां से a हमने कॉमन लिया और यहां पे क्योंकि 2 नहीं है तो इसलिए हमने यहां पर 1/2 लिख दिया। अब हम फिर से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जवाब सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब यहां से ये जो चीज बन गई है, ये हमने सेकेंड इक्वेशन पढ़ी थी कि ये बराबर होती है वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जो बराबर होता है, ये किस चीज के बराबर होता है, S के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा सेकेंड इक्वेशन में, याद है ना आपको, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो ये कंडीशन भी सेम है। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे, सिर्फ सिंपल S पुट कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 2a वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर AS। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब इसको वी आई को इधर ले जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो हमारा बन गया 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी
फिजिक्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं। और ये सिर्फ इस यानी मैकेनिक्स के अंदर नहीं, सिर्फ ये आगे चलकर दूसरे जो भी ब्रांचेस हैं उसके अंदर भी ये यूज होती हैं। यानी ये ऐसे समझ लें कि फिजिक्स की मैकेनिक्स की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको बातें समझ में आ गई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। वस्सलाम।